जस्ट लेट गो। अगर उस चीज़ ने आपको ढूंढना होगा तो वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी हुई है तो वो चीज़ आपकी किस्मत में आएगी ही आएगी। सो जस्ट लेट इट गो। हमको लगता है कि लेट गो करने का मतलब है कि गिव अप कर दो, हमारी जो भी चाहत है उसको गिव अप कर दो। नहीं, लेट गो मतलब होता है कि पकड़ के मत रखो किसी चीज़ को, दरवाजे पे मत खड़े रहो कि वो चीज़ आएगी आएगी आएगी। जाने दो, कुछ चीज़ जा रही है तो। क्योंकि इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखते हो तो हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को चेक करते रहते हैं, हम मेमोरीज में वापस जाते रहते हैं, हम पास्ट में वापस जाते रहते हैं, सोचते हैं कि यार मैंने ये गलत किया था, इसकी जगह मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, मैंने उसको ये गलत बात बोली थी यार, इसकी जगह मुझे ये बोलना चाहिए था, क्या मुझे इस इंसान को मैसेज कर देना चाहिए यार, अगर ये मेरे को प्यार करता है तो मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा। हम बस अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, हम दरवाजे पर खड़े होकर चीज़ को पकड़ के रखते हैं कि भाई आज 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 हमारे पास आ जा। बट इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट लेट इट गो। लेकिन ये बात बस बोलनी आसान है, करनी बहुत हार्ड है, क्योंकि हमें अंदर से डर लगता है किसी भी चीज को लेट गो करने में, क्योंकि हमें लगता है कि हम उस चीज को खो देंगे। लेकिन हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज अपने जहन में उतारनी पड़ेगी कि जो चीज हमारी है हमें 24 घंटे उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, हमें 24 घंटे उसको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, हमें 24 घंटे उसके अंदर घुस के रहने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट दैट थिंग, दैट पर्सन, दैट अपॉर्चुनिटी, दैट व्हाटएवर। अगर वो चीज हमारी है तो वो हमारी है, हमें हर समय उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अटेंशन दो उस चीज को, पक्का उस इंसान को अटेंशन दो अपनी, लेकिन दे डोंट डिजर्व 24/7 ऑफ योर अटेंशन। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तब वो जरूर घुटन सा फील करेगा और तब जरूर जाएगा आपकी जिंदगी से। सो जस्ट लेट इट गो। क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आने हैं जिनसे आप मिले भी नहीं हो, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आपने अभी तक सोची भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप गए भी नहीं हो जो आपकी फेवरेट प्लेस बन सकती है। आपको अभी तक अपना फेवरेट इंसान मिला नहीं है, क्या पता वो फ्यूचर में लिखा हो। लेकिन जब तक आप पास्ट को पकड़ के रखोगे तब तक आप वो नई अपॉर्चुनिटीज भी मिस करते रहोगे। सो मैं फिर से बोलूंगा, जस्ट लेट इट गो। आई नो अनसर्टेनिटी जो होती है वो बहुत डरावनी होती है कि यार अगर मैं ये कर दूंगा, अगर इसको जाने दिया तो मेरे को अगला कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा तो यार मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अनसर्टेनिटी डरावनी होती है ऑब्वियसली। हमको एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अश्योरेंस चाहिए, हमें, क्योंकि हमारे लिए जो अननोन होता है वो बहुत डरावना होता है। हमें अश्योरेंस चाहिए, हमें चाहिए कि कोई हमें बोले कि भाई मैं तेरी ज़िंदगी से नहीं जाऊँगा, मैं तेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगी। हमें अश्योरेंस चाहिए कि भाई अगर तू ये चीज़ कर लेगा तो तू 100% सक्सेस हो पाएगा। बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट। इतनी तो आपको भी पता ही होगा कि ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती। जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपकी लाइफ में आके ही रहेगी। जिस चीज़ को आपने पाना है वो आप पा के रहोगे, और जिस चीज़ को आपने खोना है उसको आप खो के रहोगे। एंड इफ इट बिलोंग्स टू यू, वो कहीं ना कहीं से वापस ज़रूर आएगी, वो कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी। भले वो उस तरीके से नहीं आएगी जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाए थे, लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी आएगी। बिकॉज किसी से कुछ नहीं छिनता इस दुनिया में, किसी को कुछ नया नहीं मिलता। जो उसका है वो उसके पास आता है, जो उसका नहीं है वो उसके पास से चले जाता है। एज सिंपल एज दैट।